डाकू उंगली माल और महात्मा बुद्ध की कहानी। उंगली माल स्टोरी इन हिंदी के बारे में शायद आप जानते हों, लेकिन उंगली माल कौन था और वो डाकू क्यों बना ये आप नहीं जानते होंगे। उंगली माल की कहानी। उंगली माल स्टोरी इन हिंदी। उंगली माल, जिसका असली नाम अहिंसक था, का जन्म कौशल राज्य में रहने वाले एक पंडित के घर में हुआ था। जिस रात उसका जन्म हुआ, उस रात चारों तरफ बहुत तेजी से बादल चमके थे, जिस कारण अहिंसक के पिता चिंतित हुए और राज्य के ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष ने अहिंसक के पिता को बताया कि उनका बेटा बड़ा होकर डाकू बनेगा, अपने ही राज्य के लिए वह मुसीबत बनकर खड़ा होगा। जब अहिंसक के पिता को यह बात पता चली तो वो राजा के पास गया। उन्होंने राजा को सारी बात बताई और इच्छा जताई कि उनके पुत्र के कारण भविष्य में राज्य पर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए उसे मार देना ही उचित होगा। परंतु राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध का कहना है कि सबसे अच्छाई देखनी चाहिए, आप उसे अच्छी शिक्षा दीजिए। मैं ये आशा करता हूँ कि वह एक सज्जन पुरुष बनेगा। अहिंसक जैसे जैसे बड़ा हुआ, वह बुद्धिमान होता गया। 14 वर्ष की आयु में अहिंसक ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने माता पिता से तक्षशिला जाने के अनुमति मांगी। उसके पिता ने सहर्ष ही उसे अनुमति दे दी। तक्षशिला पहुंचकर अहिंसक ने जल्द ही अपने गुरुओं का दिल जीत लिया, लेकिन जहां किसी को सफलता मिलती है वहीं उस सफलता प्राप्त करने वाले इंसान को प्रति कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है। ऐसे ही अहिंसक के सहपाठियों के मन में भी अहिंसक के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। गुरुओं की दृष्टि में अहिंसक के प्रति प्रेम उसने सहा नहीं जा रहा था। ऐसे ही अहिंसक के सहपाठियों ने उसे गुरुओं के दृष्टि में उसके गिरने का योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने अपने गुरु को आते देखा, उन्होंने बोलना शुरू किया, अहिंसक बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए हमारे गुरु उसकी प्रशंसा करते। हाँ, शायद वह हमारे गुरु से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। हमारे गुरु की पत्नी को भी ऐसा ही लगता है।